श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर समस्या का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो या तन की, या धन की हो या शरीर की, या फिर आपके रिश्ते की हो, हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। हम आज आपको श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो के अंत तक सुनेगा उसे उसकी समस्या का हल अवश्य मिलेगा। उसकी जिंदगी में उसे जो कुछ चाहिए उसे अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उद्देश्य यही है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है, उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपनी मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसे हम कैसे कुछ कह सकते हैं। अगर हम नहीं सहेंगे और कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब होंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की ये बात है, उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपके तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो ये गीता का उपदेश है, किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुर्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे उतना ही लोग आपको सहन करने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, के आरंभ में अर्जुन ने कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ। ये सब तो मेरे अपने ही है। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। क्योंकि इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही है, मेरे अपने ही हैं। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा और उसे अंत नहीं करेगा तो गलत करने वालों को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसीलिए तू मन के मोह को त्याग करके युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तब अर्जुन बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर चुका है, मैं ये दुख बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूँगा। तब भगवान कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेके गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया। तब उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा। अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसे गले से लगाकर कहा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपनी जीवन की आशा को ही त्याग कर दिया है। अभिमन्यु बोला, आप कौन हैं? तब अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तब अभिमन्यु कहने लगा, कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किस जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं?
और किस जन्म में मैं आपका पुत्र। आत्माओं का न कोई माता होती है और ना ही कोई पिता। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। श्री गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो। यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो कोई भी बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, वही हमारा अपना है, बाकी सब पराये हैं। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, तो स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू बड़े बड़े ज्ञानियों जैसी बातें करता है। जो सच में ज्ञानी होता है, जो जा चुका है, मर चुका है या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर भी रोता नहीं है, और ना ही बीते हुए कल का अफसोस करते हैं, और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है कि हम जो गुजर चुका है उसके बारे में सोच सोच के परेशान ही होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि न तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और न ही आने वाले को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारी 98% तनाव व चिंताएं भविष्य या भूतकाल को लेकर होती है। सोचते रहने से होता है, हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उसका शिष्य बहुत आलसी था, किसी भी काम को वो कल पे टाल देता था। तो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें पारस का पत्थर दे रहा हूँ। जब तू इस पारस पत्थर को लोहे से स्पर्श करवाएगा तो वो लोहा सोने का बन जाएगा, और ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं ये पत्थर तुझसे ले लूँगा, तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वो शिष्य बाजार से लोहा खरीदने गया। जब वो लोहा खरीदने बाजार पहुंचा, उसे वो लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा थोड़े दिन रुक कर ले लूँगा, जब रेट कम हो जाएगा। उसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं आया कि मैं इस लोहे को स्वर्ण बनाकर, सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस्य की वजह से उसने उस काम को कल पे टाल दिया। ऐसा ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया, और गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे और कहा कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। तो शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू ही नहीं किया। तब गुरुजी ने कहा मुझे आज ही मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। तो शिष्य बोला नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। तब गुरुजी ने कहा यह पारस पत्थर पूरा 1 महीने तेरे पास था, पर तू कुछ भी नहीं कर पाया, पर अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसा ही हमारा जीवन है।
ऐसे ही हमारी हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी ही ये पारस पत्थर है। हम अपने समय के एक एक पल से जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय पड़ा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तो तीसरा उपदेश ये है कि मौत से डरना एकदम व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये संसार मृत्यु लोक है, जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत जरूर होगा। इसे हम बदल नहीं सकते। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही रोज आत्मा शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी भी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी मनुष्य को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ में दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया। उसने तीर चलाकर पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो कर बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कि तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है और मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उस व्यक्ति के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। अगर इस संसार से जाना ही है